हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। बेटा ये हमारी हिंदी की 7th क्लास की बेटा वर्कशीट है। वर्कशीट जिसको आप कार्यपत्रक बोलते हैं, उसकी जो संख्या है वो है 30 और हमारी दिनांक है वो है 21 जनवरी 2021। ठीक है, तो हम शुरू करने से पहले बच्चे जिस बच्चे ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी हिट कर लेना। ठीक है, शुरू करते हैं कि अब यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापक मतलब आपको जो आपके क्लास टीचर है उनका नाम लिखना है आपको। तो पढ़ते हैं कि प्यारे बच्चों, आज हम सर्वनाम के बाकी भेद सीखेंगे। हमने इससे पहले जो वर्कशीट आई थी उसमें हमने पुरुषवाचक जो सर्वनाम था उसके बारे में पढ़ा था और उसके 3 भेद भी हमने पढ़े थे। ठीक है, अगर याद ना हो तो आप रिवाइज कर लेना अपनी वर्कशीट में। तो जो पुरुषवाचक था वो था किसी बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के जो हम यूज़ करते हैं, हमने, ठीक है, हमने, तुमने, वह, मेरे, तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। आज हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम पहले, कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करता है। ये क्या है? निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करेगा, उन्हें हम बोलेंगे निश्चयवाचक। जैसे नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है, वह देखो मेरी पेंसिल है, वो बता रहा है कि देखो ये निश्चित है कि वो मेरी पेंसिल है। यह तो अपना सुरेश है, मतलब ये पक्का बता रहा है कि ये संकेत कर रहा है कि ये निश्चित है, मतलब ये सुरेश है और ये मेरी पेंसिल है। अनिश्चयवाचक क्या होता है? कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करती है किंतु उनके बारे में स्पष्ट रूप से पता नहीं होता, मतलब स्पष्ट रूप से पता नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने कि दाल में कुछ गिर पड़ा, क्या गिर पड़ा ये नहीं पता, कुछ। ठीक है, और दूसरा के दरवाजे के पीछे कोई छुपा है। अब हमें क्या होता है? कौन छुपा है? तो इसमें क्या है? पूरा इसमें हमें निश्चयवाचक सर्वनाम से मतलब इसमें पता नहीं होता। फोर्थ है प्रश्नवाचक संज्ञा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, कि जिन सर्वनाम शब्दों में से किसी प्राणी, वस्तु या घटना के प्रति प्रश्न संकेत होता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे कौन आया, ठीक है ना, क्या मनीष पास हो जाएगा, वे कहाँ रहते हैं। ठीक है, जिसमें ये जो वर्ड आते हैं कौन, क्या, कहाँ, तो ये सारे होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसके पीछे हम हमेशा क्या है ये लगाते हैं क्वेश्चन मार्क का निशान, ये हमेशा याद रखिए। अब है संबंधवाचक, वे सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है, मतलब संबंध के बारे में बताते हैं, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, तो ये क्या है? एक दूसरे से इसका संबंध को बता रहे हैं। फिर है लास्ट क्या है? निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द से अपनेपन का बोध हो वो निजवाचक, मतलब ये अपने आप चला जाऊंगा, वह अपने आप खा लेंगे, तो इससे क्या अपनेपन का जो है हमें पता लग रहा है, तो वो क्या होते हैं? निजवाचक सर्वनाम। अब हमारे कुछ क्या क्वेश्चन दे रखे हैं कि रेखा किन सर्वनाम के भेद लिखिए। हमने आपके भेद जो है अलग से एक पेज पे हमने लिखे, लेकिन पहले हम इसमें ही समझ लेते क्या है जो हमने जो पढ़ा था पहले वाला, इससे पहले पुरुषवाचक संज्ञा, ये हमने क्या पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हमारे किसी के बोलने वाले का, सुनने वाले का, उससे इसका पता लग रहा है, तो ये कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ये हमने आपके लिखे हैं, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं। और उसे क्या है? उसे क्या निश्चय, मतलब वो बता रहा है कि उसे के हमने तो उसे खुश होते कभी नहीं देखा, उसे मतलब पक्का पता है कि वो क्या है, उसके लिए यूज हुआ है निश्चय, तो ये निश्चय के लिए, तो निश्चय वाचक सर्वनाम बेटा अपने आप लिखते रहना। ठीक है, ये हो गया। अब है कुछ लोग गधे को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहें, कुछ हमें पता नहीं कौन, कुछ के बारे में बताया, तो कुछ के बारे में क्या लगता है हमारा? ये कौन सा है? अनिश्चयवाचक। कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब है थर्ड है कि यो चले जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा, कि यो चला जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा, उन्हें के बारे में बता रहा है, मतलब पक्का बता रहा है कि उन्हें, तो ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। अब है कि तुमने जो कुछ खिलाया सिर झुकाकर खा लेंगे, तुमने क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, और कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, ऐसे ही वह बहुत धीमे बोलता है, तो वह क्या है? हमारा पुरुषवाचक।
ठीक है, पुरुषवाचक। पुराना सामान मेरे काम आ जाता है। मेरे, अब मेरे क्या है, ये भी क्या है, पुरुषवाचक, क्योंकि मेरे के बारे में बात हो रही है। अब है जिनमें कभी हमारा पलटन रहा करती थी, तो ये भी क्या है, पुरुषवाचक। ठीक है, आप खुद जाकर ला सकते हैं। आप कुछ क्या है, आप खुद क्या है, ये निजवाचक है। ठीक है, जो अपनेपन का बोध करवाता है वो क्या है, निजवाचक, निजवाचक। ठीक है, अब है कि उस वक्त किसी ने हमें ठहरने की जगह नहीं दी। उस क्या है, उस वक्त, उस क्या है, पता है, उसने, हमें पता है कि निश्चयवाचक है ये, क्योंकि निश्चय बता रहा है, ये निश्चयवाचक। ठीक है, किसी ने, अनिश्चय कोई भी हो सकता है किसी ने, तो ये क्या है, अनिश्चयवाचक। और हमें क्या है, ये है पुरुषवाचक। ठीक है, पुरुषवाचक। ठीक है, तो बच्चों ये आपके मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं अच्छी तरह। बस मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। ठीक है, फिर क्या है, यही सबसे अच्छी जगह है। यही क्या है, ये भी क्या है, यही मतलब निश्चयवाचक है। ये क्या है, निश्चयवाचक। ठीक है, दरवाजे पर कौन खड़ा है, कौन खड़ा है, जैसे मैंने आपको बताया था, कौन, इससे पता लग रहा है प्रश्नवाचक है। और बाद में क्या है, ये क्वेश्चन मार्क भी लग रहा है, तो ये कौन सा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप चला जाऊंगा, अपने आप, ये क्या है, निजवाचक। इससे क्या हमें अपनेपन का बोध हो रहा है, तो ये क्या है, निजवाचक। ठीक है, और ये क्या, इधर आइए, ये क्या है, अनिश्चयवाचक। इधर आइए, कहाँ, हमें नहीं पता कहाँ आना है, तो ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये बच्चों आपके लिए मैंने लिख रखे हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देख लें कि पहले का हमने आ रहा है, मैंने वर्ड भी लिख दिया, हमने क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम, उसे निश्चयवाचक। इस तरीके से मैंने सारे आपके लिखे। आप खुद, ये आप खुद एक ही वर्ड है, ये क्या है, निजवाचक है। ठीक है, इस तरीके से आपका सारा लिखा है, आप इधर से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी आज की 7th क्लास की वर्कशीट है। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगे, तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। साथ में जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और उन बच्चों का धन्यवाद जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, सराह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं बच्चे आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोरोना वायरस से बच के रहिए, मास्क लगाएं, 2 गज दूरी का ध्यान रखें। बाय बच्चों।